नमस्कार और जय जिनेंद्र। मैं हूं भरत जैन और आप देख रहे हैं एक खास विश्लेषण। एक ऐसा विश्लेषण जो ना सिर्फ बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता है बल्कि पूरे समाज की नींव मजबूत करता है। संस्कार सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक समाज की आत्मा हो और जब संस्कार बचपन से ही सिखाए जाएं तो एक मजबूत और मूल्यनिष्ठ पीढ़ी का निर्माण होता है। आज हम बात कर रहे हैं अभिनंदन बाल संस्कार शिविर की, एक ऐसी पहल जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संवारने के लिए समर्पित है। आज हम अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा तो दे ही रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें हम आत्मसंयम, अनुशासन और नैतिकता सिखा पा रहे हैं? क्या वे अपने धर्म और संस्कृति को सही तरीके से समझ पा रहे हैं? यही कारण है कि अभिनंदन बाल संस्कार शिविर इतना महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस शिविर के 5 सबसे बड़े फायदे क्या हैं। पहला, जैन धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा। इस शिविर में बच्चों को अहिंसा, अपरिग्रह और संयम जैसे सिद्धांतों की जानकारी दी जाती है। मैं सभी बच्चों को पूछना चाहता हूं कि जो हमारा कोर्स में प्रथम में हमने पढ़ा था, श्रावक की कितनी क्रियाएं होती है जो अवश्य करनी होती है। सभी एक साथ बताएंगे। श्रावक की 6 क्रिया होती है। दूसरा, आत्मसंयम और आत्मनिरीक्षण। बच्चों को ध्यान और आत्म अनुशासन का महत्व सिखाया जाता है। तीसरा, जैन धर्म की प्रेरणादायक कहानियां। इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिकता और धर्म की सही समझ मिलती है। चौथा, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। बच्चे अपने समाज और संस्कृति को गहराई से समझते हैं। पांचवा, अच्छे मित्र और नए अनुभव। यहाँ पर बच्चों को संस्कारी और सकारात्मक सोच वाले मित्र मिलते हैं। और भी कई सारे फायदे हैं जो मैं शायद आज इस वीडियो में नहीं बोल पा रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि ये शिविर शुरू कैसे हुआ। साल था 2016। तभी तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय श्री महेंद्र जी रजावत के नेतृत्व में कुछ युवा एवं समाज श्रेष्ठी इस विचार को लेकर गुरु माँ गणिनी शिवप्रकाशमती माता जी के पास पहुंचे। गुरु माँ ने इस विचार को तुरंत स्वीकृति दे दी और इसी के साथ अभिनंदन बाल संस्कार शिविर ABSS की शुरुआत। और 2016 में अभिनंदन सागर जी गुरुदेव की साधना स्थली पर पहला बाल संस्कार शिविर हुआ। भौतिकवाद के युग में भी आज भी हमारे देश में इस संस्कार का बीज है, अंकुर है, जो कि लगातार 3 साल से श्री क्षेत्र अभिनंदन साधना क्षेत्र पर जो संस्कार बाल संस्कार शिविर चल रहा है, उसमें जो गार्जियन है, बच्चों के माता पिता हैं, जो 7 दिन के लिए अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं संस्कारित होने के लिए, निश्चित रूप से उन माता पिता को धन्यवाद है जो अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं। क्योंकि जो अपने बच्चों को संस्कारित करेगा तो निश्चित ही उसका अपना वृद्धावस्था का, बुढ़ापा का जीवन बहुत अच्छे से निकलेगा। 7 दिन बच्चा जब यहाँ रहता है तो निश्चित ही संस्कार और संस्कृति के बारे में कुछ जानता है, कुछ समझता है। अब तक इस शिविर ने 4 सफल संस्करण पूरे किए हैं, लेकिन फिर आई कोरोना महामारी और इस शिविर को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। लेकिन 2025 में एक बार फिर इस शिविर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया गया और अब ये शिविर वापस लौट रहा है। इसका स्थान है शेषपुर बोर्ड। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, तारीख है 24 मई से 29 मई 2025 की और यह अभिनंदन बाल संस्कार शिविर का 5वां संस्करण होगा, जो पहले से भी ज्यादा भव्य और प्रभावशाली होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस पुनीत कार्य में योगदान देंगे? इस शिविर को सफल बनाने के लिए हम सबका योगदान जरूरी है। आप एक समाज, एक डोनेशन अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग ही इस आयोजन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जैन दर्शन चैनल का निष्कर्ष यही कहता है कि संस्कार कोई एक दिन में नहीं आते, ये जीवन भर की साधना का परिणाम होते हैं। संस्कार अगर बचपन से मिले तो आने वाला कल उज्जवल बनता है। कमेंट में जय जिनेंद्र लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जय जिनेंद्र।